नमस्कार। बृहस्पति प्रदान मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा क्रम लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचर की व्यवस्थाओं का अध्ययन 4, 5 एवं 6 नवंबर 2022 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में ही, देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव के साथ यानी स्वराशि स्थान में ही, परंतु 24 नवंबर 2022 से देवगुरु मार्गी हो जाएंगे। राहु द्वितीय भाव में तो वहीं केतु अष्टम भाव में। मंगल की स्थितियां 13 नवंबर 2022 से वक्री रहते हुए वृषभ राशि में रहेगी। उसके पहले मंगल यहाँ मिथुन राशि स्थान में रहने वाले होंगे, ये एक स्पष्टता भी सामने, और उस समय भी वक्री ही रहेंगे। केतु की चर्चा हमने की। सूर्यदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे षष्ठेश होकर, एवं सूर्य के इस क्रम के साथ में आप ये भी देखिएगा कि ग्रहण दोष भी बना रहेगा। बुध एवं शुक्र की स्थितियां भी शुरुआती तौर पर अष्टम भाव में ही रहने वाली होंगी। 16 नवंबर 2022 से सूर्यदेव वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र अष्टमेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे 11 नवंबर तक। उसके बाद शुक्र मंगल राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थितियां जड़त्व दोष और बुधादित्य योग को पूर्ण करके 13 नवंबर के साथ में ही यहाँ मंगल राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। 13 नवंबर से एक प्रमुख क्रम और सामने होगा, मंगल एवं शुक्र परिवर्तन के संयोग को बनाते हुए होंगे। शनिदेव मार्गी हो गए हैं, अंशगत व्यवस्था में ढलान की ओर अग्रसर हैं। 7:30 लगने से पहले का ये समय है, इस बात को स्मृतियों में रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ पराक्रम और कामकाज की चेष्टाओं के अंदर जितनी ताकत को जोड़ा जा सकता है, नवंबर एवं दिसंबर के महीने में भी वो अति श्रेष्ठ क्रम है। वहीं हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहां पर आपका जो आत्मविश्वास का बल है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। कोई भी इंटरव्यू सामने निकल कर आता है, कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने निकल कर आती है, या व्यापार के अंदर एक शुरुआत कर चुके हैं, उसके बाद ओहदे के लोगों से मिलने जाना है, परंतु हिम्मत नहीं जुट पा रही थी। ये जो महीना है वहां से आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन को लेकर आता है। यह क्रम 23 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है, जब शनिदेव मार्गी होकर यहां एक तरह से प्रथम भावस्थ क्रम को देखने वाले निरंतर तौर पर रहेंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि क्षमताएं पूरे तरीके से कामकाज में जुड़ी हुई हैं। जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही ऊर्जा की संस्थितियों के साथ में आप स्वयं को गतिमान करने वाले होंगे। ये स्पष्टता मन के भीतर बहुत गहराई से बनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो यहाँ पर आपको बड़े निर्णय की तरफ बढ़ना है, जहां रिस्क का बेस भी इन्वॉल्व है और वहीं खुद को इवॉल्व करना है, देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव की ताकत पूर्णतया सहयोग के क्रम को बनाती चली जाती है। वहीं बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। राहु यहां मंगल राशि स्थान में है। यह गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि वाणी रिएक्शंस को लेकर चल सकती है। कम्युनिकेशन के अंदर जो एक पॉजिटिव फोल्ड बना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कमी के जो आधार होते हैं वो रह सकते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर पारिवारिक स्तर पर कोई भी विवाद चल रहा था, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी दुविधा थी, या कोई और व्यक्ति विशेष एक तरह से परिवार के साथ में कहीं न कहीं कलह के वातावरण को उपस्थित कर रहा था। हम उस व्यक्ति को जानते हैं, परंतु ये बात मानते नहीं है कि पूरे तरीके से वो ही कर रहा है ऐसी स्थितियों को। कहीं न कहीं ऐसे लोगों से स्वयं को दूर करने की जरूरत यहाँ आपके लिए बनी हुई है। धनागमन में ठीक ठाक स्थितियां हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में आप हैं, भूमि संबंधित कोई भी बेचान के क्रम को आप इस महीने देखना चाहते हैं, वहां पर स्पष्ट तौर पर अच्छे और बड़े निर्णय की प्रक्रिया सामने रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि फाइनेंशियल गेन भी है, तो खर्चों की अधिकता भी यहाँ साथ बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कोई ऐसा अवसर निकल कर आता है जहां से उनको जॉब से उलट कहीं एसोसिएशन मिल रही हो। आप यहाँ 4 से 5 वर्षों के टारगेट को यदि लेकर चल रहे हैं तो ही ऐसे निर्णय की ओर बढ़ा जा सकता है। वहीं बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। मंगल वक्री रहेंगे। यदि जन्म कालिक आधार पर भी मंगल वक्री है और अभी जब पुनः वक्री हो जाएंगे, ये बात स्मृतियों में रखिएगा
कि 13 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य आप यदि आईटी फील्ड के अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, अनुशासन संबंधी कामकाज में जीवन लगातार हस्तक्षेप लेकर चलता है, तो वहां पर भी बेटरमेंट के कंटिन्यूअस फोल्ड आपके साथ में रहने वाले हैं। चेंजेस की जिस अप्रोच को आप अपनाना चाहते हैं वहां से आप खुद को गतिमान करने वाले हो सकते हैं और रुकावट और थकावट के मार्ग दूर दूर तक भी अवरुद्ध आपको करने वाले नहीं है। ये मूल मंत्र आप अपना कर रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि यात्राएं यहाँ आपको स्थिरता देने वाली होंगी, परंतु स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। भाइयों और मित्रों के साथ छोटी सी बात में संबंध पूरे तरीके से कई बार विछोह की तरफ आ जाते हैं, उससे भी संभलने का क्रम जरूर बनाकर रखें। वहीं हम चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव के अधिपति बुध, जो यहाँ एक तरह से नवमस्त आधार के साथ लगभग 13 नवंबर के बाद रहने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फोल्ड बने हुए हैं, जो भूमि संबंधित स्थितियों में भी जुड़ा हुआ एक क्रम है। वहीं पर आप मध्यस्थ की भूमिका निभाकर कोई भी कामकाज में होते हैं बेहतरी। इवेंट मैनेजमेंट के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तब भी बेटरमेंट के नोट रहेंगे। यहाँ आप ये भी गौर करें कि आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ स्थायित्व की वर्षों की नींव लगती है उस और बढ़ना चाहते हैं, तब भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस यहाँ बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर 1 से 13 नवंबर के मध्य संभल कर चलें। कोई भी छोटी सी भी तकलीफ आती है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर चलने की ज़रूरत यहाँ पर बनी हुई है। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में कोई भी शुरुआत आपको करनी है, ये निवेदन है कि 16 नवंबर से लेकर जो यहाँ 24 नवंबर तक का क्रम है, कोई भी शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं उसको खुद के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मकता के रूप में देखने वाले हो सकते हैं। इस यात्रा को बढ़ाते हैं पंचम भाव की ओर। यहाँ पर सबसे गौर करने लायक बात है कि शनिदेव की स्थितियाँ पंचम को, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुई है। एजुकेशन के फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई इंस्टीट्यूशन आपने खोल कर रखा हुआ है, बड़े चेंजेस वहाँ आप करना चाहते हैं जिसके रिक्वायरमेंट भी है, 7.5 के पहले के क्रम में उस और बढ़ा जा सकता है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ एकाग्रता एवं जो अपने कौशल का आधार है उसको और ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे। आप पुनः वोकेशनल एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, आप एजुकेशन के एक लेवल के बाद प्रोफेशनल लाइफ की ओर बढ़ चुके, परंतु मन में ये कसमसाहट है कि पुनः शिक्षा की ओर जाना है। देवगुरु बृहस्पति जब प्रथम भाव में होते हैं तो पंचम एवं नवम एक तरह से तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने वाले हो जाते हैं। वो ताकत आपको यहाँ एक अलग सिरे के साथ में लेकर चलने वाली रहेगी। विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर पैरेलल अप्रोच में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, उसे भी उत्साह के साथ जीवन में जोड़ने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। और आप इस बात को भी पूरी तरीके से अपने भीतर तक स्थापित करके रखने वाले ज़रूर रहें कि जो यहाँ पर आपने लंबे समय से कुछ दुविधाओं के ताने बाने संतान पक्ष के साथ देखे थे, उसमें भी समाधान है। उसमें भी 24 से 30 नवंबर और ज़्यादा बेहतर स्थितियों को निर्मित करने वाला एक क्रम मात्र है। ये पंचम भाव की स्पष्टता यहाँ सामने रहेंगी। षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि षष्ठेश होकर सूर्यदेव की स्थितियाँ अष्टम भाव में, और वो भी नीचस्थ क्रम के साथ ग्रहण दोष को निर्मित करते हुए बोन और जॉइंट्स की जो भी तकलीफ कई बार सामने निकल कर आती है उससे सावधानी बरतें। तो वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को कम करने के लिए जो भी रास्ते अपनाए जा सकते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा विचार करके चलिएगा। किसी भी तरीके की तीव्रता के साथ में निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी षष्ठ भाव पर है। एक बर्डन बना हुआ है, उसको कम करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से और बर्डन बढ़ाते हैं और उसे पूरा करते हैं, वहां से और ज़्यादा तकलीफ में आते हैं। ऐसी गफलत से बचें। तो वहीं पर शत्रु पक्ष यहाँ हावी रह सकता है। खुद को भी उत्तेजित करने से और एग्रेसिव नोट पर लेकर आने से आप बचिएगा। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो बुध यहाँ 13 नवंबर के बाद भाग्य भाव की स्थितियों के साथ में रहने वाले होंगे, परंतु शत्रु राशि स्थान में रहेंगे। मन कहीं न कहीं अभी भी दुविधाओं के घेरों के साथ में चल रहा है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आती है
कि जो कई बार रिएक्शंस सामने होते हैं, जो व्यक्ति विशेष को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, उनसे भी आप एक तरह से गृहस्थ पक्ष के साथ दूरी बनाकर रखिएगा। बिजनेस में और बिजनेस पार्टनरशिप में ये ध्यान रखा जाए कि 1 से 13 नवंबर तक का समय सकारात्मक भी है, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में निर्णय वाला भी है। किसी भी व्यक्ति पर अति आत्मविश्वास करने से यहां आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए, ये भी एक निवेदन आपसे रहेगा। तो वहीं जो भी कामकाज एक्सपोर्ट संबंधी लाइन के साथ में जुड़े होते हैं, वहां एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट 13 नवंबर के बाद बनता चला जाएगा। हम चर्चा करते हैं अष्टम की। अष्टमेश होकर शुक्र जब अष्टम भाव में रहेंगे, आकस्मिक खर्च भी है, आकस्मिक धनागमन भी है। जो रुपया पैसा भूल चुके थे वहां से पुनः कटकटाहट आती है। जो डील बहुत पहले नेपथ्य में जा चुकी थी वो पुनः सामने निकल कर आती है। और वहीं से व्यक्ति स्वयं को एक अलग आशीष और अनुकंपा के साथ में देखता है। वो एक क्रम जीवन के भीतर बना हुआ है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो हुनर आपने विकसित किया है, अब लोगों के साथ उस एक हुनर के रूप में आप आते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं, वो क्रम भी आपके लिए विराट नाम की स्थितियों को स्थापित करने वाला हो सकता है। जब भी व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसका हुनर, उसका कर्म, उसकी निष्ठा, उसका समर्पण का भाव उसको जीवन के भीतर कुछ न कुछ दे रहा है, तो वो ईश्वरीय सत्ता के प्रति बारंबार कृतज्ञ होता चला जाता है। उस एक ताकत के साथ आप जीवन को देखते चले जाएं। विदेश संबंधी स्थितियों में यहां ये निवेदन है कि अभी भी जल्दबाजी के किसी भी क्रम को अपने साथ आप रखने से बचिएगा। बढ़ते हैं नवम भाव की ओर। आप ये देखें कि मंगल एवं शुक्र के जो परिवर्तन का क्रम यहां साथ रहेगा, भाग्य का एवं पराक्रम का अद्भुत संयोग बना हुआ है। जहां आपने भाग्य के सिरों को जीवन के भीतर देखा, वहीं से पराक्रम में भी वृद्धि के आधार बनते चले गए। ये स्पष्टता आपके सामने यहां रहने वाली होगी। वहीं पर जो आध्यात्मिक चिंतन है उसमें 16 नवंबर के बाद वृद्धि है। हायर एजुकेशन के साथ में डिसीजन का बेस पूरे ही महीने शानदार कहा जाएगा। उसको भी स्क्वीज कर दिया जाए तो जो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय है वो अति महत्वपूर्ण है और बेहद शानदार है, जब बृहस्पति मार्गी होकर यहां इस क्रम के साथ में भाग्य के सहयोग को निक्षेपित करते चले जाएंगे। वहीं अनुभव भी आपको पूरे तरीके से सहयोग देने वाला रहेगा। बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। दशमेश होकर बृहस्पति प्रथम भावस्थ आधार के साथ में है। इसी वजह से कर्मशीलता आपकी देखते ही बनती है। जब व्यक्ति भावी भविष्य के परिणामों की परवाह किए बिना आज पर व्यवस्थित होता है और इस क्षण पर अवस्थित होता है, वहीं से बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आता है। परंतु पिता के द्वारा मिल रही सलाह जीवन को परिवर्तित करने वाली हो सकती है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप जगह देकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी डिस्टरबेंसेस का बेस सामने नहीं है। और वहीं आप ये गौर करें कि जो मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज के बेस होते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आपके सामने अभी भी रह सकती है, इससे इनकार नहीं करते। तो वहीं चर्चा लाभ भाव की। लाभेश होकर शनिदेव लाभ भावस्थ स्थितियों में ही है। इसी वजह से यहां मीन राशि के जातकों के लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। आपके अनुभव, आपका कर्म और साथ ही साथ में जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, आध्यात्मिक स्पंदन है, उस सब में आप एक वृद्धि देखने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहे थे, वहां पर भी अब आपके लिए रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली हो सकती है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। चर्चा द्वादश की। द्वादशेश होकर शनिदेव यहाँ लाभ भाव में है। इसी वजह से जो विदेश संबंधी कार्य है, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि ठहराव की स्थितियां रहेंगी। बहुत ज़्यादा तीव्रता नहीं है, परंतु बेनिफिट की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट के ऊपर यहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं निकल कर आती चली जाएगी। यदि आप प्रयास में रहते हैं तो वकालत संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए कंटिन्यूअस पॉजिटिव बेस बने रहेंगे। ये निवेदन है आपसे कि जो शुरुआत आप नहीं कर चुके हैं, अब उसमें लॉन्गर टर्म का विजन लेकर चलिएगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।